अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फलों के बादशाह सलामत से निकलने वाली गिरी, जिसे हम प्यार से गुठली भी कहते हैं, जिसे बेदर्दी और अपनी लापरवाही से हम डस्टबिन की नज़र कर देते हैं क्योंकि हमें इसके फ़वाइद का इल्म नहीं। तो आइए हम आपको इसके फ़वाइद और इन फ़वाइद से हासिल होने वाले लाखों रुपयों की मालूमात से आगाह करते हैं। हम दूर क्यों जाएं, हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में ही देखें। औसतन सालाना 15 लाख टन आम पैदा होते हैं। इनमें से 1.5 लाख टन आम बरामद किए जाते हैं, बाकी हम वतन अजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। आम में इसकी किस्म के मुताबिक 20 से 40% तक गुठली होती है। अगर औसतन 25% भी गुठली हो तो 13 लाख टन आमों से 3 लाख टन से ज़ायद गुठलियाँ निकलती हैं, जिन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द हर शय पर गौर करना चाहिए, तो इसका यही मतलब होता है अपने इर्द गिर्द छोटी से छोटी शय पर, इसकी साख्त पर, इसके मुमकिना इस्तेमाल और इसकी अफादियत पर गौर और तहकीक करना चाहिए। अब हम देखें, हम दहाइयों से आम खा रहे हैं और गुठलियाँ कचरे में फेंक रहे हैं। आज तक हमारे किसी दाना, किसी हकीम या किसी खुराक से मुतल्लक साइंसदान या प्रोफेसर ने इस पर सवाल ही नहीं उठाया कि इस गुठली या इसके अंदर मौजूद गिरी से इंसानों को क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। और आखिरकार हमें हमारे आम से निकलने वाली गुठली में मौजूद गिरी की कीमियाई साख्त और अफादियत से भी गौरों ने ही आगाह किया। आम की गुठली से निकलने वाली गिरी में 10 से 12% एक तरह का मक्खन होता है। कोका बटर, कोका फलियों से निकलने वाले इस मक्खन को कहते हैं, जिसे बेहतरीन चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोका मक्खन की थोक में आलमी मंडी में कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 1100 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि वाकफान हाल का कहना है कि आम की गुठली से निकलने वाले मक्खन की खुशबू कोका बटर से भी बेहतर होती है। इसके अलावा आम की गुठली से निकलने वाले मक्खन में मौजूद मुख्तलिफ इक़साम के तेल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंसानी जिल्द और बालों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इस मक्खन में से अमले तखलीस के ज़रिए एक तेल भी निकाला जाता है। यह तेल खानों और अद्वियात में इस्तेमाल होता है। इसे मैंगो सेड आयल कहते हैं। इसकी कीमत करीब 5000 रुपये पाकिस्तानी फ़ी किलोग्राम होती है, जबकि तेल के बाद बच रहा फूक बेहतरीन ग्लूटेन फ्री आटा है, जिसे हम गंदम के आटे में मिक्स करके भी खा सकते हैं। अगर किसी वजह से इंसानी खुराक में ना भी शामिल करना चाहें तो मुर्गियों या गाय भैंसों की खुराक में मकई के बेहतरीन नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अंदाज़ा लगाएं कि अगर 13 लाख टन आम सालाना जो हम खाते हैं, इसकी गुठलियाँ हम घरों की छत पर इकट्ठा करते जाएं और किसी गुठलियाँ जमा करने वाले को दे दें तो सालाना 3.25 लाख टन गुठली जमा हो सकती है। गुठली में गिरी की मिकदार औसतन आधी होती है। इस हिसाब से हम सालाना 1.5 लाख टन से ज़ायद गिरी जमा कर सकते हैं। इस 1.5 लाख टन गिरी से 15,000 टन आम की गिरी का मक्खन हासिल होता है। इस मक्खन की कम से कम कीमत अमेज़न पर 200 ग्राम का पैक $20 का फ़रोख्त होता है। कोका बटर से आधी भी लगाएं तो ये करीब 8 अरब रुपए बनते हैं, जबकि तेल निकालने के बाद का आटा बाहिसाब 30 रुपए भी लगाएं तो 4 अरब का होगा। इस तरह सिर्फ एक बेकार तरीन नज़र आने वाली शय से हम सालाना 12 अरब रुपए के वसाइल मुहैया कर सकते हैं, और 12 अरब रुपए का मतलब है 40,000 ख़ानदानों की साल भर 25,000 माहाना आमदन। यहाँ ये बताना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि भारत में बड़े पैमाने पर आम की गुठली से तेल निकालने का काम हो रहा है और वो इसे दुनिया भर में बरामद भी कर रहा है। हाल ही में इनकी सरकार ने 30,000 टन सालाना मक्खन हासिल करने का हदफ मुकर्रर कर रखा है, जो इनकी कुल मुमकिना पैदावार का 30% है। आम की गुठली की गिरी से मक्खन निकालने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस की तकनीक सबसे कारआमद होती है। हाइड्रोलिक प्रेस से मक्खन निकालने से पहले गिरी को खुश्क किया जाना चाहिए। एक छोटा सा सोलर डिहाइड्रेटर और कम इस्ताआत का एक हाइड्रोलिक ऑयल एक्सट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख में बन जाएगा। इस तरह के एक सेट से 30 से 60 किलो रोज़ाना मक्खन हासिल किया जा सकता है। मतलब एक माह की पैदावार की मालियत इस
سارے سسٹم کی مالیت سے زیادہ ہوگی۔ پھر کہتا ہوں قدرت نے فیاضی میں کمی نہیں کی، ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اگر ہم خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا درست استعمال شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم خوشحال نہ ہو جائیں۔